Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of NPOs. NPOs, such organizations are established for the welfare of the society. You know it very well. Through this video, I would like to tell you just the computation of subscription, how the subscriptions are computed, transferring to the income and expenditure account or credited to the income and expenditure account. First we have to know the exact meaning of subscription. Whatever the contribution provided by the members of the organization annually, 6 monthly, 3rd monthly, that is called the subscription. This one is the main source of the NPOs, not for profit making organization. The main objective of the NPOs not to earn profit but provide the service to the society. माय डियर चिल्ड्रेन, आप देखेंगे कि किस तरह से एनपीओ अपने अकाउंटिंग बुक को रखते हैं। इनका 3 अकाउंट होता है। एक होता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक द कैश बुक ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, income and expenditure account just like the profit and loss account of the profit making organization, balance sheet as well. अब आज हम आपको एज ए रिविजनल वर्क कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन बताएंगे थ्रू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक एनपीओज। जस्ट द क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. In question number 10, from the following information, calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year 2016 and 17. 2016-17 में कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ये हमें पता करना है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, बेटा इन चीजों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन received during the year equal to कितना दिया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 50,000 रुपए दिया गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा अगला इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। तो आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 का है, इसका मतलब बिगनिंग है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग। आप क्यों माइनस करेंगे इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का है, इसलिए इसे इस साल के इनकम से माइनस कर दिया जाएगा। इस साल हमें प्राप्त हो रहा है आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना है 20,000 माइनस 20,000।
इक्वल टू 30,000। अगली इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। 2017 में का ही हम सब्सक्रिप्शन कंप्यूट कर रहे हैं, 2016-17 का हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। तो 31 मार्च 17 को जो बाकी है वो इस साल का इनकम है, इसलिए इसे ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग एट द करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एट करेंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एट करंट ईयर हो गया आपका 6,000 प्लस 6,000, ये हो गया 36,000। चूंकि ये इस साल का सब्सक्रिप्शन है इसलिए इसको ऐड कर दिया गया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st, पिछले साल 31/3/2016 को हमने ये 31/3/16 का है और ये है 31/3/17। तो 17 का हमको प्राप्त हो रहा है, 17 का हमको नहीं मिला है जो अगले साल प्राप्त करेंगे। इनकम इस साल का है इसलिए इसमें जोड़ दिया गया 36,000। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016, तो ऐड ये भी होगा 2016 में जो हम पाए होंगे एडवांस वो इस साल का इनकम है। तो ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग मतलब 2016 का 31/3/16 में जो एडवांस हम पाए होंगे वो हमारा 2017 का इनकम है, इसलिए इसमें जोड़ देंगे हम। कितना है 8,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 44,000। अब उसके बाद दे रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 इस साल जो हम एडवांस पाएंगे बेटा वो हमारा अगले साल का इनकम होगा, इसलिए उसे माइनस कर देंगे हम। लेस एडवांस रिसीव्ड इन लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन at end of current year means 31/3/17 को जो हम एडवांस प्राप्त करेंगे वो 18 का होगा। ये है आपका 9,000 माइनस 9,000 इक्वल टू 35,000। ये जो अमाउंट होगा सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन credited to income expenditure, income and
एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका मेन इनकम होगा 2016-17 का। अब इस क्वेश्चन को हम आपको पूरी तरह से हिंदी में समझा रहे हैं, खूब ध्यान से सीखेंगे, आप देखेंगे। कहा जा रहा है कोई एनपीओ है इस क्वेश्चन के माध्यम से जिसका हमें सब्सक्रिप्शन कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है कि 2016-17 में वो कितना मेन इनकम होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला जाएगा। इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में बेटा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में वो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव कर रहा है वो है आपका 50,000। यहां पर देखेंगे 50,000 रुपए ये दिया गया है और इंफॉर्मेशन दी गई है कि पिछले साल का बकाया भी जो हमको इसी में मिला हुआ है वो है 20,000 का, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। मतलब पिछले 2016 में हमको 2016 का बकाया जो था वो भी 20,000 इस 50,000 में शामिल है, तो इसलिए हम 20,000 माइनस कर दिए। और पिछले साल हम जो है इस साल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, मतलब इस साल का भी हमारा 6,000 रुपए अभी बाकी, तो हमने 20,000 माइनस किया और इस साल का 6,000 बाकी है, तो जो हम अगले साल पाएंगे तो हमने 6,000 रुपए 30,000 में जोड़ दिया, 36,000 हो गया। अब एडवांस में आइए। एडवांस जो पिछले साल हम पाए होंगे 2016 में, वो इनकम तो 2017 का होगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए हमने एडवांस, पिछले साल का एडवांस 2017 में जोड़ दिया और इस साल जो एडवांस हम पाएंगे वो अगले साल का होगा, तो अगले साल का एडवांस हम घटा देंगे। अब हमारा जो मेन सब्सक्रिप्शन क्रेडिट किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो 35,000। इसको इसी तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं देखिए, हम बता रहे हैं आपको। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जब फॉर्मेट बनाया जाता है तो देखेंगे उसी के साथ आप कई चीज आप एक साथ प्राप्त करते चले। अच्छा देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट देखते जाएंगे आप। ऐसे करके जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनता है उसी तरह से इसे भी बनाते हैं। ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये डेबिट और ये क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और ये अमाउंट हो गया, ये हो गया इनकम, ये हो गया अमाउंट। अब यहां पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव ये है आपका 50,000, 50,000। उसके बाद एट
आउटस्टैंडिंग at current year की आउटस्टैंडिंग 6000 है प्लस 6000, जैसे चाहे वैसे 56,000। उसके बाद लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग वो है आपका 20,000 माइनस 20,000, अब आ गया आपका 36,000। अब एडवांस एट बिगनिंग का आप जोड़ देंगे 8,000 इक्वल टू 44,000 लेस एडवांस एट करंट ईयर का ये हो गया माइनस 9,000। अब आप देखेंगे जो सब्सक्रिप्शन आएगा मेन इनकम वो 35। इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाया जाता है। यहां पर देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में वो ये कहा गया है कि सब्सक्रिप्शन हमने 50,000 का पूरे साल के दौरान प्राप्त किया 2017 में 16-17 में, जिसमें 6,000 रुपए अभी इस साल का बाकी है, तो इस साल का 6,000 हमने जोड़ दिया 56,000। पिछले साल का इसमें 20,000 रुपए पिछले साल का 2016 का हमको इसमें शामिल है। बकाया जो पिछले साल का मैं पाया हूं तो उसे माइनस कर दिए 36,000 हो गया। और पिछले साल में हमको 8,000 एडवांस मिला था, तो पिछले साल में 8,000 एडवांस मिला था, मतलब तो इस साल का है वो 8,000 जोड़ दिया 44,000। इस साल हमको एडवांस मिला है 9,000 रुपए का, तो इस साल का एडवांस अगले साल का होगा तो उसे माइनस कर दिया 35। ये इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दर्शाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।